Question. Next question, Asad Kaisar sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, Question number 118. क्वेश्चन नंबर 118 Answer be taken as read supplementary. सर, मैंने मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से ये पूछना है कि पूछा है कि ये जो KPK पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो है ना नेट हाइडल प्रॉफिट के कुल कितने बकाया जात है। एक तो ये कि ये बकाया जात में जो इन्होंने स्टेटिस्टिक दी हैं इस पे जो हमारी सूबाई हुकूमत की स्टेटिस्टिक है उसमें फ़र्क है। इन्होंने टोटल दिए कि 36 बिलियन है और जबकि हमारे पास ये 90 बिलियन बकाया जात है सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट की। मैं मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत है इस वक्त PDM की जो हुकूमत है इस दौर में इन्होंने नेट हाइडल प्रॉफिट की कितनी पेमेंट की है सूबाई हुकूमत को? जी आपको पता है स्पीकर साहब, मैं सिर्फ जस्ट 1 मिनट पे बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। हमारे सूबे में वैसी जंगज़दा सूबा है जो फाटा मर्ज हुआ है और जो फाटा मर्ज की वजह से जो कमिटमेंट थी अभी तक वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई, जबकि फाटा की जो अखराजात है वो सूबाई हुकूमत की ऊपर वैसे भी एक इजाफी बोझ बन गई है और वहाँ उसके लिए मसाइल है। और जब आप नेट हाइडल प्रॉफिट भी नहीं देते, जब आप बाकायदात भी नहीं देते, जब आप फाटा की जो कमिटमेंट है वो भी नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि सूबाई हुकूमत को मुश्किलात है, फाइनेंशियल मुश्किलात है, क्योंकि इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे है और ये बदनीयती की बुनियाद पे है। मेरा मुतालिबा है कि जितने बकाया जात रहते हैं वो नेट हाइडल प्रॉफिट की मिनिस्टर साहब कमिट करें कि उसके बारे में उसकी क्या तजावीज़ है, वो कब दे रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर मुसद्दिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे पास जो इस वक्त टोटल आउटस्टैंडिंग नेट हाइडल प्रॉफिट्स की अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग हैं सर, वो खैबर पख्तूनख्वा में 36 अरब के करीब हैं सर, 36 अरब से कुछ ज़्यादा हैं। पंजाब में 72 अरब हैं और AJK में सर तकरीबन 0.379 बिलियन है सर, यानी 380 मिलियन के करीब हैं सर। ये हमारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं सर जो हमने देनी है। मुअज़्ज़ज़ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि शायद ये अमाउंट्स रिकनसाइल नहीं हो रही। सर मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ ताकि ये अमाउंट्स को हम रिकनसाइल कर लें। कोई फॉर्मूलेइक कोई मसला होगा, हमारे बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें कोई फार्मूला ऐसे लगेगा या वैसे लगेगा, उसके ऊपर मामला चल रहे हैं, लेकिन जो भी मामला है सर हमारा फ़र्ज़ है उसको तय करना। तो मैं आपके साथ सर बैठ जाऊँगा और हम इसको बैठ के देख लेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट आपके हिसाब में मुख्तलिफ क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे हिसाब में अभी तक ये अमाउंट्स हैं सर। हम सर एक तसलसल के साथ तमाम पेमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास 2 किस्म की पेमेंट्स होती हैं। एक नेट हाइडल प्रॉफिट है सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, क्योंकि इसका ताल्लुक सूबों से है इस वजह से हम वो पेमेंट करते हैं। दूसरा सर हमारी जो है वो वाटर यूजेज चार्जेस हैं, क्योंकि हमारे AJK के अंदर भी पानी के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, तो इन दोनों जगहों के ऊपर हम वही पेमेंट जो नेट हाइडल प्रॉफिट की है वो वाटर यूजेज चार्जेस के ज़रिए करते हैं। अभी सर इस हुकूमत में जो नेट हाइडल प्रॉफिट पहले इनमें थोड़ा फ़र्क हुआ करता था, अब नेट हाइडल प्रॉफिट और वाटर यूजेज चार्जेस को बराबर कर दिया गया है ताकि एक्विटी के ज़रिए पानी से रिलेटेड पेमेंट्स हों। अभी तक सर जो आप सवाल पूछ रहे थे सर, हम तकरीबन जो पेमेंट हमने की है सर वो 216 अरब रुपए की पेमेंट की है खैबर पख्तूनख्वा को सर। पंजाब को 73.45 अरब की पेमेंट की है और AJK को तकरीबन 6.3 यानी 6.4 अरब की पेमेंट की है। ये तारीख़ी तौर पे हमने पेमेंट्स की हैं अगेंस्ट द बिल्स दैट वर गिवन टू अस सर। नेट जो फ़र्क है वो मैंने आपके सामने हमारे जो कागज़ों में लिखा है पेश कर दिया है। जो फ़र्क आ रहा है वो मैं
बैठ जाऊंगा सर मोज़ेज़ अराकीन के साथ और फिगर आउट करूंगा उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए उसको रिजॉल्व करने का। जी असद साहब, ये जो स्पीकर साहब रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये इस पे बताएं असद साहब। जी जी स्पीकर साहब, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने कुछ आदात बनाए कि कोई 200+ हमने पेमेंट किए, ये कितने टाइम में हुआ? नंबर 1। नंबर 2 ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके गुज़िश्ता साल में आपने कितनी पेमेंट किए? जब ये हुकूमत आई कोई पेमेंट कर चुके हैं? जी। नंबर 3 मेरा क्वेश्चन ये है कि आया अभी जो बकायाजात है उसको अदा करने का कोई प्लान है कि नहीं? मिनिस्टर साहब, एक तो आप जवाब दे दिए, मगर इस पे मेरा ख्याल है बैठना पड़ेगा रिकंसाइल करने के लिए, बिल्कुल। और ये विद जी हाज़िर जवाब दे दीजिए। जी सर, ये जो 216 अरब की रकम मैंने बताई है जो खैबर पख्तूनख्वा को पेमेंट की गई है, ये पिछले 10 साल में की गई है सर, और इसी दौरानिए में पंजाब को जो पेमेंट की गई है वो 73.4 अरब की है, और AJK को जो पेमेंट की गई है वो 6.4 अरब की है सर। तो ये 10 साल का पीरियड है। इस साल के स्पेसिफिक नंबर्स क्योंकि सर सवाल में था नहीं, तो मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अगली दफ़ा पेश कर दूंगा, या अगर नया सवाल आ जाए कि इस साल में कितनी पेमेंट्स हुई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं सर। ये टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, और इनको जैसे जैसे हमारे पैसे आते जाते हैं सर हम पेमेंट्स कर रहे हैं। हमारा तरीक़ाकार ये होता है सर कि ये सारे पैसे जो हैं, ये जब हम बिजली बेचते हैं सर CPPA को, CPPA वहाँ से पैसे इकट्ठे करके हमें देता है, जिस मुताबिकत से हमें पैसे आते हैं बिल्कुल उसी तरतीब से सर सूबों को उनका हिस्सा जो है वो दे दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है सर, और इस प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे पैसे हमें बिजली से आते जाते हैं सर हम पेमेंट करते जाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है इस साल का सर, मैं वो डेटा आपको ला दूँगा। जी, मोहम्मद जावेद हनीफ साहब, सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट दिखाया है। इस पर ये प्रोजेक्ट जो है ना सिर्फ इस कॉस्ट ओवररन हुआ है, डिलेड हुआ है, और इस वक्त भी करंट स्टेटस इसका ये है कि ये बंद पड़ा है, ख़राब हुआ है इसके अंदर। तो मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा इसका करंट स्टेटस क्या है, उस पर क्या हो रहा है, और जिस नेशनल इकॉनमी को इतना बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ नेशनल इकॉनमी को नुकसान है बल्कि AJK को भी नुकसान है जिनको इसका शेयर जाना था। तो काइंडली इस पर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए आप। मैं बहुत माजरत से गुजारिश करूँगा, व्हेन यू आर एड्रेसिंग द पार्लियामेंट जेब में हाथ ना डाला करें, एज अ कर्टेसी टू ऑल योर कोलीग्स। जी मिनिस्टर साहब। सर अगर आप बुरा ना मनाएं सर, तो एक सवाल, क्योंकि नीलम जेलम के अंदर मल्टीपल हमारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और कई मरतबा ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, तो अगर सर आप एक सवाल की शक्ल में इसे रख दें तो मैं फिर सारी तफसीलात लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा कि किस किस वक्त क्या क्या वहाँ पे हुआ है, क्या क्या फ्लॉज हैं, किस किस वजह से ये बार बार प्रोजेक्ट रुकता है, और हम इसका लाया अमल हमने क्या बनाया। अगर आप इजाज़त से दोबारा सवाल की, आज सवाल में था नहीं, तो मैं तैयारी से इसका जवाब देना चाहूँगा।